गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं सिंगल एंट्री। क्या चालू करने जा रहे हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, ऑनलाइन वाले को थोड़ी नहीं पता है मैं कब पढ़ा रहा हूँ। ठीक, चलो हाँ चलो इधर आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या होता है? हम लोगों ने क्लास 11 से देखा है कि हम लोग डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं जहां पर एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ ड्यूल इफेक्ट। तो वो डबल अकाउंटिंग को अपन अभी तक पढ़ने आए हैं। अब सिंगल एंट्री क्या होता है और सिंगल एंट्री कौन बनाता है? हाँ ठीक है। तो जनरली जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, पॉसिबल नहीं है उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि उन लोग डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करें। तो क्वेश्चन अरेज होता है, जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं उनको अगर आप बोलोगे कि आप डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करो, तो ये बोलेंगे भैया हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम क्लास 11th नहीं पढ़े, अकाउंट नहीं पढ़े, हमको नहीं आता है। तो हम बोलेंगे ठीक है ना भैया, आप एक काम करो ना, अकाउंटेंट अपॉइंट कर लो। बोले भैया अकाउंटेंट कितना लेगा मंथली का? 10-12 हजार 15 हजार लेगा। बोलेगा भैया उतना तो मैं कमाता हूं, अगर 10-12-15 हजार रुपए उसको दे दूंगा तो फिर मैं क्या खाऊंगा? तो अब वो ट्रेडर, हम सीए लोगों की बात आता है, भैया बताओ ना मैं अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालूं? आप ही लोग बोलते हो कि आपको अपने बिजनेस का फाइनली एक्चुअल प्रॉफिट और पोजीशन पता होना चाहिए, नहीं तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो मैं भी एक छोटा मोटा व्यापारी हूं, मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरे बिजनेस में मैंने जो साल भर मेहनत की है कितना प्रॉफिट कमाया है। मैंने अकाउंटिंग तो नहीं रखा है। अब आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप लोग के पास कुछ ऑप्शन तो होगा ना, जिससे आप हमारे बिजनेस का प्रॉफिट निकाल के तो दे सकते हो। तो दे सकते हो कि नहीं? दे सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन अराइज होता है कि आप मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करके दोगे? अच्छा, उसको बैठाएंगे, आजा। हाँ, हमारे पास इतना टाइम है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कि उसको बैठा के दिखाएगा। हाँ, ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। ठीक है, हाँ चलो और बोलो। सर वो कोई इंफॉर्मेशन तो दे उसके पास जो मेरे रिसिप्ट्स वगैरह होगी, तो रिसिप्ट अगर से अपने को मिल जाएगा, इतने का प्रॉफिट कमा लिया। एक करके बोलो। हाँ बोल। हाँ हाँ हाँ, बचा हुआ वो तो बता सकता हूँ कैलकुलेट करके, लेकिन बिक गया वो कैसे बताऊंगा? वो वही अगर आप अकाउंटिंग कर लेते तो फिर प्रॉफिट में ही निकाल लेता, फिर तुम्हारी जरूरत क्या थी? हैं? हाँ, अगर जो जो बिल मिलता है वो तो दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बिल पड़ा हुआ है मेरे पास। थोड़ी बहुत हो जाएगी, ठीक। लिखता होगा 100 रुपए इसका दिया, 2 रुपए इसका दिया, 50 रुपए इसका दिया। अच्छा, उसको बोलेंगे जोड़ के ला अपने मंथ वाइज एक्सपेंडिचर जोड़ के ला। हाँ, फिर तू कितना बेचता है वो उसको हिसाब कहाँ है, अंदाजे होता कितना बेचता है, अंदाजा देगा। अच्छा, एक अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट निकालो, एकदम ज्यादा अंदाजे मत निकालो, एक अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट आ जाना चाहिए। हाँ, करो दिमाग लगाओ। आप बैठे हो एक बिजनेसमैन के सामने, अब वो बोल रहे हैं भैया मेरा प्रॉफिट बताओ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री लेके बैठे हो, ठीक है? अब आपको आपकी डिग्री का इज्जत रखना है सर, प्रॉफिट निकाल के देना है, ठीक है? एग्जैक्ट प्रॉफिट मत दो, अप्रोक्सीमेट तो दो मेरे को, और जेन्युइन तरीके से दो, ऐसा नहीं कुछ भी निकाल के दो। भैया उतना रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं, अगर वो सब रहता तो फिर मैं आपकी जरूरत ही नहीं थी। वो उतना दिमाग कहाँ लगाएगा? उतना दिमाग लगाया फिर तो हो गया। हाँ भैया, इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना दुकानदारी देखूं कि आपको टोटल करके देते जाऊं। सर जो कुछ भी बोल रहा है नहीं, आपको निकाल के देना है, आपको आइडिया होना चाहिए कैसे निकालोगे। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास ऐसा दिमाग लगाओ कि कैसे आप निकाल के प्रॉफिट दे सकते हो। ठीक है, आप एक करके। हाँ बोल। परचेज, हाँ हाँ हाँ, तो खाली परचेज से प्रॉफिट निकल जाएगा। सेल आ गया, हाँ
हाँ मतलब वो 10 रुपए का पान सेल करोगे तो लिख रहोगे 10 रुपए का पान सेल किया अभी अदिति को, 20 रुपए का नेहा को। इतना वो मेंटेन नहीं करता बेटा, अगर उतना वो मेंटेन कर लेता तो फिर तो जरूरत ही नहीं थी। वो पूरे साल भर का अगर वो बताने लग गया तो फिर तो वो हो गया ना, फिर रिकॉर्ड ही मेंटेन हो गया जैसे फिर मैं उनसे पूछता हूँ हेल्प कर सकते हैं, दिन में कितना बेचते हो? तो। तो बोलते हैं दिन का 20 बेचता हूँ। तो अंदाजा बोलता है ना वो। मैं कैलकुलेट करता हूँ, महीने में इतना अच्छा कमा रहे हैं। हाँ तो वो तो फिर अब होता है ना, कई बार संडे बंद रहता है तो महीने का पूरा जोड़ लिया। Approx थोड़ा सा चार्जिंग का नहीं नहीं नहीं, वो ऐप नहीं, वैसा अप्रोक्स नहीं, वो हवा में हो गया। क्योंकि कई बार देखोगे तो कई महीने आप खाली बैठ रहते हो छोटे मोटे, कई बार देखोगे आपका डबल सेल हो जाता है, तो आप कैसे एक कैलकुलेट कर सकते हो कि डे का ऐसा तो इतने दिन कैसा। अबे कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाना है चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों फ्यूचर के। अभी ऐसे करोगे तो कैसे कम चलेगा। मोटा दुकानदार की बात है। इसका होलसेल काम है, रिटेल का काम है, अंडर एस्टिमेट मत कर इसको। हाँ अभी अपूर्वा कुछ बोल रही थी, थोड़ा सही जगह स्ट्रोक की थी। हाँ अपूर्वा बोल तो। हाँ कैसे करेंगे, कैपिटल से कैसे निकलेगा? सर मैं ऐसे श्योर नहीं हूँ, बट अगर जैसे अपन कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हाँ तो उसमें अपन प्रॉफिट भी तो डालते हैं, उससे कैपिटल बढ़ता है। हाँ अगर मेरे को ओपनिंग भी पता चल रहा है हाँ और क्लोजिंग भी पता चल रहा है, हाँ। तो क्या उसके बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते अरे तारे बजा रहा, बहुत जगह स्ट्रोक की। तो थोड़ा सही जगह स्ट्रोक की बच्ची ने कि सर अगर मेरे को ओपनिंग कैपिटल मालूम चल जाए, क्लोजिंग कैपिटल मालूम चल जाए, तो मैं थोड़ा सा प्रॉफिट तक तो पहुंच ही सकता हूं। क्योंकि ओपनिंग कैपिटल से अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो किसकी वजह से बढ़ रहा है? जनरली प्रॉफिट, और साथ में ड्राइंग भी होगा। ड्राइंग तो मोटा मोटी आप बता ही दोगे कि मैं इतना ड्राइंग करता हूं, ठीक। तो आप ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो इसका नाम है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। क्या नाम है इसका? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, जिससे आप क्या निकाल के दोगे? आप प्रॉफिट। सेकंड आता है आपका कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम में आप क्या करोगे? उसको कन्वर्ट कर दोगे। तो ये दो तरीका है आपका प्रॉफिट निकालने का। तो जो मेन रिकॉर्ड है, कई बार वो मेन रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जैसे किस पार्टी को कितना पैसा देना है, किस पार्टी से कितना लेना है, ये तो हर दुकानदार मेंटेन करता है, नहीं तो वो तो बिक जाएगा। भैया मैं अगर क्रेडिट में सेल किया हूं तो कितने लोगों से पैसा लेना है और कितना पैसा लेना है, और अगर परचेज किया तो मेरे को कितना पैसा देना है, ये कुछ एक रिकॉर्ड तो मेंटेन करते हैं, ठीक। तो अब मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, या जिसको बोलेंगे अपन ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बोलेंगे अपन? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो अपना होगा ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या हो गया आपका? हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो अब हम दुकानदार के सामने बैठे हैं, एकदम प्रैक्टिकली इमेज करो और बैठे। अब हम उसका ओपनिंग कैपिटल निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? अब उसे पूछेंगे, ए भाई ये बता मेरे को, ये जो यहाँ पर बिजनेस कर रहा है ये बिल्डिंग किसकी है? बोले मेरी है। कितने का है? बोले 10 लाख का। ठीक है, ये लो। ओपनिंग में था क्या? हाँ सर था ना। तो जो भी ओपनिंग का एसेट है पहले उससे लेते जाते हैं, तो बोलेगा मेरे पास ये 10 लाख रुपए की क्या पड़ी है मेरे पास? बिल्डिंग। अभी लिखना नहीं, सिर्फ समझना है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलेंगे इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी है क्या? बोले नहीं सर, बस यही प्रॉपर्टी मेरा, ठीक। आप इसके अलावा ये फर्नीचर वगैरह दिख रही है, तो बोले हाँ ये फर्नीचर जो मैंने बनवाया है वो मेरा टोटल 50,000 का है, ठीक है। वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, और ये सब इन्फॉर्मेशन तो कोई भी दे देगा, ठीक है। आपके पास कोई व्हीकल अगर है, हाँ बोले ये 2 एक्टिवा पड़ा हुआ है, व्हीकल पड़ा हुआ है, 2 एक्टिवा पड़ा हुआ है और एक बाइक पड़ा हुआ है, टोटल मिला के कितना हुआ? बोले 1.5 लाख रुपए का, ठीक है, ठीक। चलो, और इसके अलावा आपके पास और क्या है? तो इसके अलावा और गुडविल शो है नहीं अभी? हाँ शाबाश, ठीक है। अभी इधर ध्यान दो। उससे क्या पानी हो सकता है बनारसी पान वाले का जैसे गुडविल, ठीक है, तो वो आपको बताएगा। अभी इधर ध्यान दो। अभी वैसे भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को दिखाना नहीं है, हाँ, लेकिन अगर
हाँ ठीक, आ जाओ इधर आ जाओ। अच्छा, इसके अलावा और आपके पास क्या है? तो बोले मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा हो, तो 2 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट भी है। कैश भी होगा। ठीक है, हाँ 2 लाख रुपए का क्या है मेरा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अच्छा मैं बोला ओपनिंग में आपके पास कितना स्टॉक है? हाँ बोले वो लिख के रखो कि मेरे पास ये स्टॉक था, टोटल मेरे पास 80,000 रुपए का। हाँ लिख के रखो। ये तो उसका टाइम नहीं सपोर्ट, टाइम दुकान संभाले किसी ने क्या खुद ही बोले चलो ठीक है। डे टू डे नहीं लिखा ना। फॉर साल के लास्ट में अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप बताओगे ना भैया स्टॉक कितना रखे हो, तो बताओगे ना, तो कुछ रिकॉर्ड तो मेंटेन करोगे ना, स्टॉक तो दिखाओगे। तो स्टॉक आपके पास कितने का यहाँ पर? 50,000 का। ठीक, और स्टॉक वगैरह इसलिए कई बार आप लोग बैंक से लोन वगैरह लेते हो, सीसी लोन, तो स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह देना पड़ता है। ठीक है, हाँ फिर उसके बाद डेटर वगैरह, हाँ बोले वो रिकॉर्ड है, मेरे को राम से, श्याम से, मोहन से, परमेश से टोटल मिला के 80,000 रुपये लेना है, तो मेरे डेटर कितने यहाँ पर? टोटल 80,000 रुपये के। ठीक, अच्छा बोले क्रेडिटर, बोले अपूर्वा को देना है और आदिति को देना है और साहिल को देना है। ठीक है, तो क्रेडिटर में मेरे को टोटल 90,000 देना है। ठीक है, अभी बैंक से कुछ लोन वगैरह, हाँ मैंने लोन तो लिया है और टोटल अप्रॉक्स 1,80,000 का मेरा बैंक लोन है। ठीक, तो अगर हम बोलेंगे भैया एक काम कर मेरे को बैंक स्टेटमेंट दिखा, तो वो तो मिल सकता है। ठीक है, तो बैंक लोन भी मेरे को बैंक लोन स्टेटमेंट लाएगा 31 मार्च का, पिछले साल की ओपनिंग का, तो वो 1 लाख कितने का बोला? 50,000 का। ठीक है, अच्छा मैं बोलूँगा बैंक में कोई बैलेंस है क्या? बोले हाँ है ना वो भी। तो बैंक का बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट ला के दिखा दो इधर। तो बैंक स्टेटमेंट में देखा था हम लोगों ने 25,000 रुपए मेरा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। आ रहे समझ में? 25,000 कहाँ पड़ा हुआ है मेरा? बैंक में। ठीक है, बोला इसके अलावा और कोई लाइबिलिटी? हाँ बोले वो वाइफ से लोन लिया था ना। किसे लिया था? बिना वाइफ से कैसे गाड़ी चलेगा? अभी वाइफ से लोन लेना पड़ेगा। बोले वाइफ से लोन लेके बैठा हो। हाँ कितने का लोन लेके बैठे हो? बोला दिखा दे बेटा बैलेंस शीट में, नहीं तो वाइफ देखेगी घर से बाहर निकाल देगी, मेरा लोन क्यों नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 20,000 का वाइफ से लोन लेके बैठा हूँ। ठीक है, और कैश हाँ बोले कैश गले में था मेरे पास, वो नोट करके रखो 31 मार्च को। कैश का ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करते हैं, तो कैश मेरे पास 31 मार्च को पिछले साल की ओपनिंग में मेरे पास 12,000 का मेरे पास कैश का बैलेंस था। ठीक है, तो उसने मेरे को पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया। तो अब इससे मेरा ओपनिंग से क्या निकल आया? ओपनिंग कैपिटल निकल आया। ठीक है भैया, तो अब मेरे को ये तेरा समझ में आ गया कि साल के स्टार्टिंग में तेरे पास ओपनिंग कैपिटल कितने का था? हाँ कितना था? 13,07,000। ये टोटल एसेट लायबिलिटी माइनस करने के बाद, हाँ तो ये टोटल ऑफ एसेट को अपन ये टोटल लायबिलिटी से माइनस की तो क्या निकल आया? ओपनिंग कैपिटल। हाँ टोटल कितना बोल रहे हो? 15,67,000 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 15,67,000। ठीक है, तो ये क्या निकल आया आपका? ओपनिंग कैपिटल। क्या निकल आया? ओपनिंग कैपिटल। अब अपन बोले अब भैया साल के लास्ट में, अब इधर जा, साल के लास्ट में बैठे, अब मेरे को साल के लास्ट का बता डाटा। बोले बिल्कुल मिलेगा अभी आपको, सब डाटा दूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक, तो ये डाटा जो है, जो आप आसानी से उससे निकाल सकते हो, वही डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड में। कौन से मेथड में? अभी मैं बोला भैया आपके पास बिल्डिंग कितने का था? 10 लाख। ठीक है, तो अभी कितने का है? तो बोले भैया और लैंड एंड बिल्डिंग इस साल लिया हूं करंट ईयर में, तो टोटल मिला के लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास हो गया 15 लाख रुपए का। ठीक है, अच्छा फर्नीचर कितने का? तो बोले भैया वो 50 का ही था, उसमें से 20 ना टूट फूट हो गया है, तो टोटल फर्नीचर की वैल्यू मेरे पास बची 30,000 की। ठीक, व्हीकल कितने का? बोले अभी एक व्हीकल और लिया हूं मैं, तो टोटल व्हीकल 2 लाख रुपए का हो गया है। ठीक है, तो ये तो ओपनिंग का था। इस साल करंट ईयर में और मैंने कुछ एसेट लिया या कुछ सेल किया, तो उसके बाद कितने का बचा हुआ एसेट है वो मेरे को मिल रहा है। ठीक, इसके बाद मैंने बोला भैया इन्वेस्टमेंट वगैरह, बोले हाँ मैंने इन्वेस्टमेंट और किया इस बार 50,000 का, तो टोटल कितना हो गया? 2,50,000। ठीक है, हाँ अभी तो देखो रे, अभी स्टॉक कितने का बचा? तो बोले भैया 40,000 का स्टॉक बचा हुआ है। ठीक, अभी डेटर कितने के? तो बोले डेटर हमारे पास 1,20,000 के बचे हुए। ठीक है, कितना बड़ा लेवल है? 1,20,000 बहुत बड़ा लेवल हो गया। 1,20,000 बड़ा लेवल हो गया। 15 लाख की बैलेंस शीट है इसकी, 10 लाख की बिल्डिंग है।
भाई टर्नओवर नहीं है, खाली एसेट ही है अभी। हाँ ठीक है चलो इधर आ जाओ। अभी बैंक बैलेंस कितना है बोलेगा, तो भैया बैंक बैलेंस ना भी मेरे पास है टोटल 1,20,000 का, 1,40,000 का, ठीक है। अभी कैश बैलेंस पूछूंगा, कैश बैलेंस कितना है, तो बोले भैया मेरे पास ना भी 14,000 का कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक। इसके बाद क्रेडिटर, अभी वो आपको क्रेडिटर भी बता देगा। अभी बोलेगा कि मेरे को अब अपूर्वा को कितना पैसा देना है, 5 रुपए, और आदित्य को कितना देना है, 2 रुपए, ठीक है। और साहिल को कितना देना है, तो बोले 25,700, बाकी राउंड ऑफ में जो भी है, तो टोटल अप्रोक्स मिला के अभी 80,000 देना है। अच्छा बिल्स पेबल वगैरह, हाँ बिल्स पेबल वगैरह भी मेरे पास 10,000 का। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह, बोले हाँ पिछला बैंक लोन था क्या अपने पास, हाँ बैंक लोन चल रहा है ना, तो बैंक लोन अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी 90,000 का बचा हुआ है, ठीक ठीक है। तो हाँ जो भी रहेगा वो बता देगा, अभी ऐसा कुछ है नहीं। चलो अभी वर्कर रखा नहीं हो तो सैलरी वैलरी की बात ही नहीं आती है, ठीक। वाइफ का लोन रोज दे दिया था, वापस ले गई थी वो, तो अभी वाइफ लोन नहीं बचा है, वो डैश हो गया ठीक है। अभी इधर ध्यान दो, अभी आपका फाइनली क्या निकल आएगा, क्लोजिंग कैपिटल क्या निकल आएगा, 21,14,000, तो 21,14,000 का आपका फाइनली क्लोजिंग कैपिटल आया। अच्छा बैलेंस शीट का टोटल कितना है, 22,94,000 और यहाँ पर 22,94,000, ठीक है। अब हम लोगों को ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल तो पता चल गया, तो क्या अब उसके बिजनेस का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 8 लाख सालाना कमा रहे हैं सर। हाँ चलो अभी इधर आ जाओ तुम लोग, स्टेटमेंट ऑफ P&L निकालते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर लिखेंगे अपन क्लोजिंग कैपिटल, क्या लिखेंगे अपन, हाँ क्लोजिंग कैपिटल कितना है मेरा, 21,14,000 का मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल था। अब यहाँ पर करेंगे हम लोग ऐड और लैश, ऐड और अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे बिजनेस का करंट ईयर का प्रॉफिट। तो अब मैंने पूछा ए भाई कैपिटल में और क्या इफेक्ट करता है आपका ड्राइंग, और क्या इफेक्ट करता है, और क्या इफेक्ट करता है, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। हाँ वो कैपिटल के रूप में एडिशनल कैपिटल आ गया उतना, ठीक। तो अब यहां पर अगर मैं देखूं तो ओपनिंग कैपिटल अगर मेरा रहता है तो मैं एडिशनल कैपिटल को क्या करता हूं, ऐड करता हूं। विड्रॉल ऑफ कैपिटल को क्या करता हूं, माइनस। अच्छा ड्राइंग को क्या करता हूं मैं, माइनस करता हूं, ठीक है। और फाइनली प्रॉफिट रहता है तो क्या करता हूं, नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं हम लोग ऐड, तो फाइनली क्या निकल आता है मेरा, ये सबको क्लियर है क्या, इसी में कोई डाउट है क्या किसी को। तो बच्चा लोग ये बताओ मेरे को, अगर ओपनिंग पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो मैं नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर ला सकता हूँ क्या, 100% ला सकता हूँ। अच्छा तो क्या मैं प्रॉफिट निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल के थ्रू जाऊंगा या क्लोजिंग कैपिटल के थ्रू, कहीं से भी जाओ, ओपनिंग से भी जा सकते हो और क्लोजिंग से भी, लेकिन अपन क्लोजिंग से जाएंगे क्योंकि जनरली जो सॉल्यूशन है वो सब क्लोजिंग से है। आप ओपनिंग कैपिटल से जाकर भी प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल से जाकर भी प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो आप ओपनिंग कैपिटल में आपने एडिशनल कैपिटल को क्या किया है, ऐड, तो क्लोजिंग में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस करेंगे, ड्राइंग को ऐड करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे। इतना कैपिटल होना चाहिए था ओपनिंग में, इतना है, बाकी बीच का क्या है, हमारे इस साल का प्रॉफिट है। तो हमारा अगर कैपिटल बढ़ गया ओपनिंग से, मतलब क्या के लिए बढ़ा है, वो प्रॉफिट की वजह से उतना बढ़ा हुआ है, अल्टीमेटली एक ही चीज बढ़ा ना, आया समझ में। हाँ तो अब यहां पर क्लोजिंग कैपिटल में अगर ड्राइंग पूछूंगा तो ड्राइंग को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ऐड। तो बोलेगा भैया ड्राइंग ना टोटल मिला के बच्चों का फीस देता हूं मैं, कितना देता हूं, टोटल 1 लाख रुपए बच्चों का फीस जाता है साल भर का, ठीक है। हाँ वो बच्चों को भले हम 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों को केपीएस में पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और क्या है, तो बोले वो फीस सब मिला के, ठीक। तो ड्राइंग कितने का हो गया आपका, 1 लाख रुपए का, ठीक। अब आपने कुछ विड्रॉल किया था क्या कैपिटल, बोले हाँ 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिया था, मेरे को जरूरत थी तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, माइनस,
हाँ ऐड करेंगे, मैं इसको ध्यान नहीं दिख रहा है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या करेंगे? हाँ विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऐड करेंगे। हाँ अब थोड़ा कंसंट्रेट कर। तो ओपनिंग कैपिटल में विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या करते हैं हम लोग? तो अभी क्या करेंगे? क्लोजिंग में ऐड कर देंगे। विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या कर देंगे हम लोग? ऐड। ठीक है। एडिशनल कैपिटल क्या करेंगे बेटा यहाँ पे? क्लोजिंग में सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ क्योंकि ओपनिंग में क्या करते हैं? ऐड। तो एडिशनल कैपिटल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऐड हो जाएगा। ठीक। तो फाइनली जो आएगा उसको बोलते हैं यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? तो ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल था आपका मान लो 50,000 और ये था आपका 25,000। तो फाइनली कितना आ रहा है? नहीं ये सब इन दोनों को प्लस करो और इसको माइनस करो। 22,39,000। ठीक। अब लेस करेंगे अपन फाइनली लास्ट में अपना ओपनिंग कैपिटल। क्या माइनस करेंगे? हाँ तो ओपनिंग कैपिटल कितना है हमारा? 13,07,000। 13 लाख। तो फाइनली मैंने करंट ईयर में कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 9,30,000। तो बच्चों लोग अब आप फाइनली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, छोटे मोटे बिजनेसमैन का प्रॉफिट निकाल सकते हो कि नहीं? आप 100% एक अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट निकाल के दे सकते हो कि आपने भैया करंट ईयर में इतना पैसा कमाया होगा। 9,32,000 आपके बिजनेस का प्रॉफिट आया। समझ में सबको? किसी को कोई डाउट? तो ये था टेक्निक जो छोटे मोटे व्यापारी कई बार अपने बिजनेस का अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उनका प्रॉफिट हम कैसे निकाल के दे सकते हैं। और पॉसिबल भी नहीं है। वो कई बार ऐसा बोलेंगे कि मैं जितना कमाता हूँ उतना अगर अकाउंटेंट को दे दूंगा तो फिर भैया मैं क्या खाऊंगा। तो एक कम फीस में आप मेरा प्रॉफिट ऐसे निकाल के दे सकते हो। ठीक। तो साल में सिर्फ एक बार बैठना पड़ेगा और आप उसका प्रॉफिट निकाल के दे सकते हो। ठीक है। और जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप ऐसा ही करते हो। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप ऐसा ही निकालोगे। ऐसा नहीं कि अपन बुकिश लैंग्वेज है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं। ठीक। हाँ बोलो भाई। मैं ये बोल रही थी जिसमें कैपिटल नहीं है जी। तो जो एडजस्टेड कैपिटल है वो अगर मान लो हम लोगों ने करंट ईयर में ही बिजनेस स्टार्ट किया है, करंट ईयर में ही अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपने पैसा लगाया होगा, तो जितना पैसा लगाया होगा वो आपका ओपनिंग कैपिटल। ठीक। किसी को और कोई डाउट है इसमें? नहीं है। अब मैं क्वेश्चन दूं, आप लोग बना के दोगे? ये पूरा कंसेप्ट था और सीए इंटर में आप लोग को पहले बोलो, पहले खुद से डूबो। मेन पॉइंट आपको याद दिलाते रहूंगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो, गलत होता है होने दो, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा दूसरा एक चीज और, अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको डेप्रिसिएशन का रेट दिया है, इधर ध्यान से सुन लो, एक्सीडेंटल पॉइंट ध्यान से सुन लो। अगर आपको डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट या क्लोजिंग बैलेंस शीट किस में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? तो जब आप क्लोजिंग का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे तभी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जनरली बाय डिफॉल्ट ये मानेंगे कि ओपनिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत, सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना है? अच्छा सर कभी भी नहीं करेंगे क्या ओपनिंग में? अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग दोनों में, तो आपको दोनों में चार्ज करना है। बट वो जनरली नहीं आता है, और जनरली आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहता है, बिल्डिंग में 5%, फर्नीचर में 10%, ऐसा कुछ तो भी दिया रहेगा। तो आपको बाय डिफॉल्ट ये मान के चलना है कि ओपनिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा। अपने को सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है किसमें करना है? अपने को क्लोजिंग में। किसमें करना है? एकदम क्लियर हो गया सबको? हाँ सर जैसे ओपनिंग में आपको पता है कि लैंड इन बिल्डिंग आपकी 15 लाख जी क्वेश्चन में गिवन जी, बट क्लोजिंग का कुछ नहीं, वहां पे नील कर देंगे और उसका डेप्रिसिएशन। हाँ फिर डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है तो ओपनिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज करके क्लोजिंग में लिख देंगे। हाँ फिर वो क्लोजिंग में लिख देंगे। ठीक, सबको क्लियर होगी? 0। ठीक है, और देखते हैं बाकी बच्चे क्या निकाल रहे हैं। ये कितने लोगों का आ गया? परमेश, नेव्या, नयन,
9780 तो हाँ टक्कर का भी आ गया, आदित्य का भी आ गया, फड्डूस नहीं आया, 9780 दर्शन देशांत का भी आ गया, ठीक है 99 है क्या अकाउंट में 12 की बैच में फुल मजे लिए थे ना। अपूर्वा खुलो के बना, टेंशन मत ले। अच्छा एक काम करेंगे आपसे ना, मेरे को जो लगता है किसी का अगर आंसर आता है ना बोलेगा नहीं, हाँ वो मैं देख रहा हूँ बच्चा टेंशन में आता है, तो मैं जब पूछूंगा तब आंसर बोलना, एक टाइम के बाद पूछूंगा मैं, आंसर आ गया बस हैंड रेस कर दो मैं देख लूंगा, ठीक, या व्हाट्सएप मेरे को कर देना कितना आंसर आया। मेल करूंगा। नहीं कई लोग को रोते हैं सर आंसर आ गया तो मैं, तो जिसको अगर आंसर बताना होगा व्हाट्सएप कर लेगा। और मेरे को पर्सनल करेगा ना, ग्रुप में नहीं। मच्छर तो जबरदस्त है। सब बैलेंस शीट कॉलमर फॉर्म में बनाया हूं, ओपनिंग क्लोजिंग एक साथ बनाया हूं, ठीक है, बट ध्यान रखना पर्टिकुलर का कभी भी कॉलम बड़ा रहेगा तो प्रेजेंटेशन अच्छा है, अमाउंट का थोड़ा सा छोटा चलेगा बट पर्टिकुलर कॉलम कभी भी बड़ा होना चाहिए। देखा, हाँ ठीक है। और लायबिलिटी एसेट कौन लिखेगा बेटा, ऊपर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कौन लिखेगा, कहाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखना है, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग आपको कॉलम में लिखना है, लायबिलिटी के बाद जो कॉलम है ना दो उसमें ऊपर हेडिंग डालोगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और उसके ऊपर डालोगे इन द बुक्स ऑफ शांति। हाँ इन द बुक्स ऑफ शांति स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, हाँ यहाँ पे डेट, हाँ ठीक है वेरी गुड। और ये नीचे जब लिखोगे ना तो स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखोगे, हेडिंग डालोगे सेकंड वाले में, हाँ पर्टिकुलर अमाउंट, और अमाउंट वाला कॉलम राइट साइड जाएगा, ठीक है, ऐसा अच्छा नहीं दिखता है वो, राइट साइड जाएगा, हाँ और प्रॉपर तरीके से करना उसको भी। बोल बेटा जी, हाँ वो बैलेंस शीट में एडजस्ट होके चाहिए पापा, आउटर कॉलम वाली चाहिए, आउटर कॉलम वाली फिगर है बैलेंस शीट फिगर, मतलब तेरा ड्राइंग होने के बाद का फिगर हो कैपिटल, इसीलिए उसको क्या चीज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में नहीं करना है, वो हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है, तेरे को वापस प्रॉफिट निकालने के लिए उसको ऐड करना पड़ रहा है। क्लोजिंग कैपिटल में क्या कर रहा है उसको ऐड, क्लोजिंग कैपिटल में क्या कर रहे हैं अपन ऐड, और अपन किससे बनाएंगे क्लोजिंग की ओपनिंग, क्लोजिंग से बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखना पूरा सॉल्यूशन उसी में रहता है, ठीक, तो जो सॉल्यूशन जैसे रहता है वैसा बनाना है। हाँ बोल, एज एट के बाद जैसे दिखा दे, कॉपी दिखा दे कैसा है, ये यहां पर जो अमाउंट वाला कॉलम है ना यहां पे आप लिखोगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे, तो यहां देखो ओपनिंग कैपिटल ये आया क्या सबका, किसका नहीं आया ओपनिंग कैपिटल आ गया, क्लोजिंग कैपिटल ये आया क्या सबका, किसका नहीं आया। अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट इधर ध्यान देंगे सबको ही, अगर कभी भी क्वेश्चन में ये डैश डैश दिया है मतलब होता है नील, और अगर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, वर्किंग नोट में, और वो फिगर आपको निकाल के दिखाना है। अभी ऐसे बात में थोड़ी देगा सर, पहले आगे आएगा वो आएगा, तो फिर एडजस्टमेंट पड़ के हाँ
जैसे मान लो ओपनिंग का एसेट दिया, क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू। हाँ चलो यहां तक हो गया सबका, ठीक। अब ये है आपका प्रॉफिट, 97880 इज द राइट आंसर, ठीक। तो जो आंसर लिया उसके लिए ताली हो जाए। अब ऐसा कौन है जिसको डाउट है, बिंदास पूछे। कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा, पूछना है बेटा, शर्माना नहीं ना, नर्वस नहीं होना है। देखो किसी से अगर नहीं बनता है तो नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिंदास पूछना है, सर ये नहीं समझ में आ रहा है ये बताओ, ठीक। चलो एडजस्टमेंट का फिर भी एक बार मैं कर लेता हूं। यहां पर बोल रहा है सी विड्रॉ 300 पर मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो 300 यहां पर मंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कभी वीक भी देगा, कभी आपका एनएम भी देगा, तो संभल के रहना यहां पर। तो 300 इंटू 12 कितना हो जाएगा, तो साल का 3600 रुपए का ड्राइंग हो गया, ठीक है। तो ड्राइंग क्या करेंगे अपन क्लोजिंग में, ऐड करेंगे। सी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट ऑफ 16,000, तो क्या नाम है, शांति ने अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट 16,000 का 2% प्रीमियम में सेल किया एंड इंट्रोड्यूस द अमाउंट इनटू बिजनेस। तो कितना इंट्रोड्यूस किया, 16,000 का 2% कितना आएगा, 320। तो 16,320 क्या किया उसने, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो वो एडिशनल कैपिटल हो गया। तो अगर कोई प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट, कार, फर्नीचर, घर का सेल करके बिजनेस में लाता है तो उसको बोलते हैं अपन एडिशनल कैपिटल। अब वो बिजनेसमैन कहीं से भी पैसा लाए, हम मानेंगे उसको कैपिटल। क्लियर, ठीक। तो ये था आपका एडिशनल कैपिटल, जिसको अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब ये परमेश मेरे को कुछ चीज बताएगा। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करेंगे। इतना लेट क्यों, ओपनिंग सोचता हूं। हाँ चल ठीक है, ओपनिंग में माइनस करेंगे, क्लोजिंग में प्लस करेंगे, ऐसा फट जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, हाँ ठीक है। एडिशनल कैपिटल ओपनिंग में ऐड करके क्लोजिंग में लेस, हाँ ठीक है, ऐसा ध्यान रखने का, ठीक है चलेगा। ओपनिंग में जो करते हैं ना, ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट का आप उसको रिवर्स गियर लगा देने का, उसमें क्या है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और दो, मजा आ रहा है, सॉल्यूशन तो रखो ये सामने, देख आप लोगों को देखो फॉर्मेट ऐसे बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड डेट, फॉर द ईयर एंड डेट जो भी है वो लिखना है, उसके बाद पर्टिकुलर और अमाउंट इन रुपीज वो आपको लिखना है 100%, ठीक। हाँ अपन ऐड और लेस एक साथ कर देंगे सर। हाँ, ओपनिंग कैपिटल वाले को अपन अलग से लेस दिखाएंगे, 2 लेस दिखाएंगे, ओपनिंग कैपिटल का एक अलग से दिखाएंगे, और इसको अपन कभी भी लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल। वो भी चलेगा, ऐसा पॉइंट में बोल रहे हैं ना 1 2 3 करके ऐसा डाल के, वैसा भी चलेगा, बट बेटर प्रेजेंटेशन ये है। हाँ, सिंगल एंट्री का मतलब क्या होता है, जब आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट पूरा डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, आप सिर्फ इम्प्रॉपर रिकॉर्ड जो आपको रिलेवेंट है उतना ही मेंटेन करते हो, उसको बोला जाता है सिंगल एंट्री। स्टार्टिंग में बताया था मैं, वही होता है सिंगल एंट्री। हाँ, जब आप डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, जितना रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपका काम है, जब उसी को रिकॉर्ड कर रहे हो, हाँ बस उसी को सिंगल एंट्री बोला जाता है, या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड समझ में आता है, अच्छा, जैसे बुक में तो खाली सिंगल एंट्री ऐसा मतलब सिंगल एंट्री देखो दिखा हुआ है इसमें, वो देखो जो तू बोल रहा है ना, लिखा हुआ है सेम, अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट होल्ड। इसीलिए उसका नाम, कि हम डबल अकाउंटिंग को नहीं करते हैं, हम अपने सिर्फ रिलेवेंट पोर्शन को रिकॉर्ड करके रखते हैं जितना हमको जरूरत पड़ते रहता है। चलो अभी आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और जनरल एंट्री होती है, जनरल एंट्री नहीं होती, हाँ नहीं होती। जनरल एंट्री हो रही मतलब आप डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे डबल अकाउंटिंग, सिंपल क्वेश्चन दो ना अभी, क्या चीज, अच्छा एक मिनट, सीए का पहला क्वेश्चन निकालो, आ जाए, नहीं आ जाते अभी रुकना बेटा, अभी तो ये कहाँ है, अभी तो रनवे में हम लोग, अभी तो टेक ऑफ भी नहीं हुआ है। सेम है वैसा, चलो मैं भी सिंपल करवा रहा हूँ, एक बार आप लोग को ना कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम लगाए हो,
तो चलो इसको करो, तो 10 वाला, 10 वाला करो। अब हल्का सा स्पीड बनना चाहिए सबका, कॉलमर फॉर्म में बनाओ। अच्छा, जिसको डाउट है ना, जिसको डाउट रहता है, इधर सुन लो मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट सुन लो। जिसको डाउट रहता है वो सामने बैठो यहाँ पर आके, और तुरंत मेरे से आके पूछे और चले गए, ठीक? नर्वस नहीं होना है। क्या बोल रही है? नहीं तो अभी बुक रहेगा ना तुम लोग के पास, तो बुक में टिक कर सकते हो ना। बुक एक्चुअल में जब तक नया सिलेबस नहीं आता तब तक नहीं रह बनेगा ना, इस बार नया सिलेबस जैसे आएगा फिर बुक बनेगा आप लोग का। इतना इजी है, विश्वास रिवर्स गियर, अब भरोसा नहीं ना क्या आ जाए, और आया भी रिवर्स गियर वाला आया। बीआरएस है वो गड़बड़ वाला, मिक्सर गड़बड़ वाला। नहीं, प्लस पॉइंट ये था इस बार लेंदी नहीं था पेपर, नहीं तो हर बार लेंदी रहता है। एंट्री वाले 2 क्वेश्चन बड़े-बड़े आए। कंपनी का क्या यूज दिया था क्वेश्चन? बैलेंस शीट सिर्फ रिलेवेंट पोर्शन का बनाना होता है अपने को। अब इस बार तो बनाना पड़ेगा पूरा, शेड्यूल 3 पार्ट 1 पार्ट 2। नया नया सीखो बोलती नॉनसेंस। वन टू रॉन्ग आंसर, 12,060 इज द राइट आंसर। ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखो इधर ओपनिंग कैपिटल आया क्या 40,500? हाँ, ये ओपनिंग कैपिटल 40,500, क्लोजिंग कैपिटल 53,900। हाँ देखो यहाँ क्या मिस्टेक की हो, जल्दी बताओ। ओपनिंग नहीं है तेरा, ओपनिंग देख लो 40,500 देख लो एक बार, आराम से चलते हैं। 40,500 किसका नहीं आया? हाँ देखो, और क्या डाउट है पूछो। सर बैंक में क्रेडिट बैलेंस है। हाँ तो यहाँ पे बैंक में ये क्रेडिट ही दिया हुआ है। हाँ लाइबिलिटी मैं लिखा था, फिर कैसे देखो सर वो क्रेडिट बैलेंस बैंक में क्रेडिट बैलेंस मतलब टेक्निकल बैलेंस। ए भाई एक मिनट एक कंफ्यूजन दूर करता हूँ, सुन लो ध्यान से। हमारे बुक के हिसाब से बैलेंस आएगा कि पासबुक के हिसाब से बैलेंस आएगा? हम लोग डबल अकाउंटिंग सिस्टम अगर फॉलो करते हैं तो हमारे हिसाब से कि बैंक के हिसाब से? ठीक है, तो हमारे को अगर बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर क्रेडिट दिया मतलब हमारे लिए वो ओवरड्राफ्ट है, लायबिलिटी है। 53,900 देखो इधर, और क्वेश्चन में थोड़ी बारीकी थी, वो 2 महीने का लिखा था, ठीक है, वो ध्यान रखना, कुछ लोग गलती किए होंगे। अच्छा इसमें डेप्रीशिएशन बाद में किया है, तो डेप्रीशिएशन वाला देखो ये हाँ ये 750 और इसको माइनस करने के बाद डेटर और उसको लेना फर्नीचर को। हाँ तो उसके बाद ये चेंज हो जाएगा, ये कितना आ रहा है फिर बताओ तो?
ये मेरा भी सही। एक मिनट, कितना 510। तो जो डेप्रिसिएशन और पीडीडी को माइनस करके लिखेगा उसके लिए ये आंसर सही है, और ऐसा ही बनाना है अपने को, ठीक। तो ये वाला आंसर अभी देखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दिए जा रहे। ठीक, और ये आपका 12,060 इज अ फाइनल आंसर। अब किसको क्या डाउट है पूछ सकते हो लाइन से। कैलकुलेशन, ओपनिंग बैलेंस शीट, ये लो बच्चा। रिफत आगे था। अच्छा, तू भी वही किया होगा, तेरा भी सेम आंसर आ रहा था। मेरा सब कुछ सही हो, 3150 को इधर कर दिया। अच्छा, बस वही था। हाँ, वो बराबर सी में वही ध्यान रखना है, वही बारीकी रखना है सिंगल एंट्री में, सी इंटर में वही बारीकी रखना है। क्वेश्चन में पकड़ अच्छी से होनी चाहिए, हड़बड़ाना नहीं है, संभल के करना है। हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट कह रहे हैं सर, करवा नहीं रहे, ऐसा बोल रहे देखो सर, सपनी वाला काम ये कर हैं। रहे हैं। क्या बोले सर, देखो क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है भाई? कल आप बोले थे फोन लगा के परमानेंट सॉल्यूशन कराता हूँ, बोले थे। परमेश को अरे परमानेंट सॉल्यूशन कराता हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। कराया नहीं सर। नहीं लाई ना, नोट बोल लाई तो है। एग्जीक्यूशन नहीं करता सर, ऐसा होगा कि जहाँ होगा ना उसको निकाल के नया लगा दिए। रुको, आज मैं ही देखता हूँ, उधर देख तो लगा है ना। मैं आपको एक काम से निकाल कर देता हूँ। वो तेरा ना, तेरा वो देख रही कि 2-4 जीन्स पैंट और फटे, उसके बाद फिर सर घर चले जाएंगे मेरा। वही तो कंपनी दे रही थी। बहुत महंगी वाली फटी है ना। चलो हो गया। तो बच्चा लोग कल अपन सिंगल एंट्री, कल